हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम है आपका एक और मेरे नए व्लॉग में, जिसमें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कितनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, और इस ठंड में सुबह जल्दी उठना मतलब कि मन को ही कंपा देता है। तो बस इसमें मैं इस व्लॉग में आपको यही शेयर करूँगी कि मैं सुबह कैसे डेली 5:30 बजे उठ के अपने कामों को करती हूँ। तो बस ये रात का टाइम है, रात से ही अपना मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ अपना जो व्लॉग में मैंने शेयर करना है। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। सुबह उठने पे हमें अगर किचन क्लीन मिलेगी तो हमारा वैसे ही दिन बन जाता है, मन खुश रहता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। सबसे पहले डिनर हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से मैंने किचन क्लीन कर रही है। 9:30 बजे तक मेरी किचन क्लीन का काम हो गया था, मतलब कि मेरे किचन का काम निपटा लिया था। और मैं आ गई हूँ रूम में और कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र अप्लाई, क्योंकि हाथ पैर फट जाते, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हमने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अलार्म सेट, और फ़ोन को रख दूँगी अपने से दूर, क्योंकि जब भी अलार्म बजे तो सुबह मुझे उठकर बंद करने के लिए जाना पड़े, ताकि मेरा आलस दूर हो जाए, मेरी नींद प्रॉपर से खुल जाए। तो पहला टिप है कि अपने फ़ोन को दूर रखें, और दूसरा टिप है कि रात को हम जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि हम सुबह जल्दी उठ पाएँ। सो गाइज़, आप देख सकते हो मैं उठ गई हूँ, और सबसे पहले मैं अपने भगवान को याद कर रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप भी उठकर अपने जो भी भगवान को मानते हैं उनको प्रणाम ज़रूर करें। इससे हमारा जो घर होता है, हमारा मन होता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोच ख्याल आते हैं, और हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है और सुकून भरा होता है। तो बस यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, और मैं अपने पहन रही हूँ गर्म कपड़े, जो कि आप लोग भी अपने पास ही रखा करें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हमें अपना पूरा ध्यान रखना है। हमारा तो ओपन एरिया है, तो मुझे कैप, सॉक्स वगैरह सारा कुछ रेडी ही रखना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी केयर करेंगे तभी हम अपने घर वालों की केयर कर पाएंगे, उनका ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, और यहाँ रुद्रांश, गौरवी सोए हुए हैं, और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो अपने मन को पहले से ही हमें तैयार रखना है। हमें एक ठोस वजह ढूंढनी होगी जिसके लिए हम अपने मन को तैयार करें। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपका वॉक करना, बच्चों के लिए खाना बनाना, चाहे फैमिली के लिए टाइम निकालना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ठोस वजह हो, अपने माइंड को सेट करना है। अगर हम अचानक से सुबह जल्दी हमें कोई उठाने लगे तो हम नहीं उठ पाएंगे जब तक कि हमारा मन उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। तो ये मेरा तीसरा टिप है कि आप अपने मन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और एक ठोस वजह ज़रूर बनाएं अपनी लाइफ में। कोई भी काम करना हो, हमें अचीव कुछ करना हो, तो हमें हमारी एक ठोस वजह होनी चाहिए लाइफ में, जिसके लिए हम उस पर काम करें। तो बस यहाँ पे सुबह उठ के मैं सबसे पहले बाहर देखती हूँ, थोड़ा सा मन को और फ्रेश करती हूँ, और मैं अपने रूटीन में लग जाती हूँ, अपना फ्रेश होने लग जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि पानी भी बर्फ़ हुआ पड़ा है, पानी को हाथ लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अपना ब्रश करके सिंपल ही पानी से माउथ वॉश करके मैं लग जाऊँगी अपने कामों पे। और सबसे पहले मैं निकालूँगी झाड़ू, क्योंकि कहते हैं ना, रात का जैसे बासी हो जाता है घर, तो सुबह सबसे पहले हमें अपने जो झाड़ू लगाने का काम है वो सारे घर में ज़रूर करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी भी सारी बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले मैंने अंदर लाइट ऑफ़ कर दी, क्योंकि मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती। मैं खुद उठ जाती हूँ, पर फिर लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी ताकि मेरी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू निकाल लूँगी, सारे मतलब कोने कोने से नहीं तो ऊपर ऊपर से तो ज़रूर हमें झाड़ू लगा देना चाहिए। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश वगैरह करने के लिए फ़्रेश होते हैं, हमारा फ़्रेश होना ज़रूरी, उसी तरीके से हमारे घर का भी फ़्रेश होना, इससे क्या होता है, हमारा घर भी शुद्ध कह लीजिए, फ्रेश कह लीजिए, हो जाता है, अच्छा रहता है हमारे घर परिवार के लिए, और घर में ना पॉजिटिविटी का संचार होता है। इसी तरीके से मैंने किचन में भी झाड़ू लगा ली है, और मैं फिर आ जाऊँगी किचन में। किचन का भी जो
पहले जैसे हमारे बड़े वगैरह कहते थे ना कि गैस वगैरह साफ़ करी होती है, पहले रात से हमारी किचन बिल्कुल क्लीन होती है, पर सुबह वही ना जो बासी होता है एक बार उसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। और किचन की सेल्फ में तो वैसे ही एक बार पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि कोई कीड़ा वगैरह चलता है हमें पता नहीं होता है, होते तो नहीं है बट फिर भी कोई पता नहीं होता है, और इससे फ्रेश हो जाता है, सकारात्मकता हमारे घर में आती है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले वो जो बासी होता है उसको मैं फ्रेश कर देती हूँ पोछा लगाने के बाद। तब मैं आती हूँ गर्म पानी रखने के लिए, जो कि गुनगुना करके मैं पीती हूँ सुबह डेली। और साथ के साथ जो बर्तन मैंने यूज़ किया वो भी अपनी जगह पे रख दूँगी, इससे क्या मेरा किचन फैलेगा नहीं। और अपना ड्रिंक लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते की तैयारी हमें रात को ही कर लेनी चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि मेरी सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, कोफ्ते बनाए थे, तो मुझे बस परांठे ही सेकने थे। तो हमारी पहले से तैयारी होनी चाहिए किचन में सुबह क्या बनाना है, तो इससे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब आ गई हूँ मैं नाश्ता करवाने के बाद सबको रूम का जो खलारा है वो समेटने, क्योंकि 1 बाय 1 हमारा काम होता जाएगा तो वो हमारे लिए आसानी रहती है काम को संभालने। और छोटा बच्चा है तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको भी टाइम पूरा देना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड झाड़ लूँगी, क्लीन कर लूँगी। बच्चों को मैंने अभी दूसरे बेड पे शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं बेडशीट अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी और रजाई वगैरह यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। फिर बच्चों को भी यहाँ ही बिठा देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बाहर तो निकाल नहीं सकती रूम से। तो बस यहाँ पे एक एक बेड करके मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर उनको मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ। फिर मैं अपना जो दूसरा बेड है उसको क्लीन करती हूँ। और छोटे बच्चे हैं तो रज़ाई पे चढ़ते हैं, जंप करते हैं, तो इससे रज़ाई ना थोड़ी सी ऐसे फोल्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है अंदर से। तो मैं इसको साथ के साथ डेली साथ कर देती हूँ, सही कर देती हूँ, तो फिर ये पूरी इकट्ठी नहीं होती। तो ये थोड़ी सी बड़ी रज़ाई है, डबल बेड की रज़ाई है और हैवी है, थोड़ी सी भरवाई हुई, तो थोड़ा सा इसको संभालने में, केयर करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर मैनेज हो जाता है। तो बस इसको मैं झाड़ के फोल्ड करके रख दूँगी बेड पे। और यहाँ पे मैं जो मेरे वेस्ट कपड़े पड़े हैं गंदे, क्योंकि ऑफिस से आते हैं हस्बैंड, तो वो फिर उठा के ऐसे ही चेयर पे फेंक देते हैं, तो वो तो डेली के डेली हमें उठाना ही होता है, क्योंकि हस्बैंड लोगों से तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो अपनी जगह पे चीज़ें रखें, तो वो हमें ही करना होता है। तो यहाँ पे जो बेड पे यूज़ की चीज़ें थी, हेडफोन वगैरह, वो मैंने उठा के उसकी अपनी जगह पे रख दिया है। और मैं बेड को पूरा खाली कर लूँगी उसको झाड़ने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेड को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। घर भी एक तो साफ़ रहता है और एनर्जेटिक भी रहता है हमारा मन देख के, नहीं तो खलारा पड़ा रहता है तो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता है और मन भी नहीं करता फिर कुछ करने को, चिड़चिड़ाहट सी रहती है अपने अंदर ही, खुद को ही ऐसे फील होता रहता है। तो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट काम यही है कि हम अपने घर को क्लीन रखें और अपने बच्चों में भी ये आदतें डालें। तो बस इसी के साथ मैं सारा अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर अपने काम को आप आसान करना चाहते हैं तो अपने बच्चों में ये चीज़ें ज़रूर डालें कि वो कुछ भी जो भी यूज़ करें उसको अपनी जगह पे रखें। मेरे बच्चे तो छोटे हैं बट फिर भी मैंने उनमें ये आदतें डाली हुई कि जो कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं वो उसको अपनी जगह पे रख दें। इससे क्या होता है, हमारा खलारा नहीं पड़ता है और हमारा काम समेटने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े धोए हुए थे वो मैंने साथ के साथ तय कर दिए, क्योंकि रात को मैंने उतार के रूम में रख दिए थे थोड़ी सी गर्म होने के लिए। धूप प्रॉपर से निकल नहीं रही है आज तो फिर भी धूप दिखाई दे रही है, तो फिर मैंने यहाँ पे जो कपड़े मेरे थे साथ के साथ मैं तय कर देती हूँ, तो फिर खलारा नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे करूँगी डस्टिंग, जो कि थोड़ी बहुत मैं डेली की डेली करती रहती हूँ। और यहाँ पे टेबल, ये मैट मैंने ही हैंड से स्टिच करा है ताकि इसमें हम वाटर कूलर वगैरह रखते हैं तो पानी से गीला ना हो, और जो पानी गिलास से निकालते हैं तो वो बाहर इधर उधर ना बिखरे।
तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, वो फटाफट से कर लेती हूँ। और ये जो थोड़ा सेक्शन है बुक शेल्फ, इसको भी मैं सेट करके रख दूँगी। वैसे तो गौरवी ने बुक्स अपनी सेट करके रखी हुई हैं, बट जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो मैं निकाल देती हूँ छांटी करके, जो उसकी कॉपी वगैरह भर जाती, नहीं तो ऐसे स्पेस में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, तो हमें फिर समझ में नहीं आता और सामान रखने में भी बहुत मुश्किल आती है, तो हमारी सफाई का भी काम बढ़ जाता है। तो अगर आपके भी घर में कुछ ऐसा कचरा इकट्ठा होता है तो आप चेक करते रहा कीजिए ताकि वो जमा ना हो। तो यहाँ पे बस मैं डस्टिंग कर लूँगी फटाफट से, और ऐसा करने से जो हमारी फालतू की चीज़ें वो निकल जाती हैं, तो हमारे काम करने को भी उसको आसान कर देता है। एक तो हमारी सफाई कम हो जाती है, हम फालतू की चीज़ें को साफ़ करके इकट्ठा नहीं करते रहते, तो इससे हमारे काम में हमें आसानी होती है। तो बस यहाँ का कॉर्नर भी मैं क्लीन कर लूँगी और फिर मैं करूँगी अपनी किचन क्लीन। किचन के काम को आसान करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमारे अंदर हमें कुछ आदतों को डालना चाहिए, जैसे कि हम कोई भी काम के लिए सामान यूज़ करते हैं, उसी सामान को हम उसी जगह पे तुरंत वापस रख दें ताकि खलारा ना पड़े, बिखरे ना। और साथ के साथ जो हम कोई काम कर रहे हैं जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, उसी समय हम जो हमारे आसपास डब्बे पड़े होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उसको साथ के साथ क्लीन करते रहें। इससे क्या होता है, टाइम सेविंग होती है। अगर हम खाना बना रहे हो उस टाइम में खड़े होके सोचने की बजाय हम उन एरिए के जो डब्बे हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेविंग होता है और साथ के साथ हमारी किचन बहुत ही व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन हमेशा रहती है। और ये आदतें रहती हैं ना तो हमारे काम झट से और आसानी से हो जाते हैं। आशा करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।